नमस्कार, स्वागत है आपका। अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तौर पर अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर लेना चाहते हैं और हर दल अपने तरीके से यहाँ पर अपने मुद्दों को भुनाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच एक मुद्दा ऐसा है जिसकी हर राजनीतिक दल में चर्चा है, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। वैसे तो ये मसला और मुद्दा बीजेपी का रहा है, लेकिन इन दिनों कांग्रेस भी इसी मुद्दे के साथ पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। दरअसल राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी इन दिनों पूरी तरीके से हर जगह हिंदुत्व के मुद्दे को और हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार वही है। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल हर जगह अभी हाल ही में एक चुनावी सभा हुई थी जयपुर में, और वहाँ पर भी राहुल गांधी महंगाई या फिर जो भी मसला हुआ उस पर चर्चा उन्होंने तो ज़रूर की, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने चर्चा हिंदुत्व और हिंदुओं पर की। अब मसला ये है कि राहुल गांधी ने इन दिनों हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। उनके हिसाब से हिंदू जो है वो तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्ववादी जो है वो गलत है। वो खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन बीजेपी वालों को हिंदुत्ववादी कहते हैं। उनके हिसाब से हिंदू होना ठीक है, लेकिन हिंदुत्ववादी होना गलत है। अब मसला ये है कि ये राहुल गांधी की नई डेफिनेशन है जो आम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इसी हिंदुत्व कार्ड के जरिए अपना चुनावी वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाल ही में जब राहुल गांधी उन्होंने मोदी पर निशाना साधा तो क्या कह के निशाना साधा ये समझ लीजिए। दरअसल मोदी बनारस में हाल में गए थे और उन्होंने बाकायदा गंगा में स्नान किया था। तो राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू जो होगा वो करोड़ों लोगों के साथ स्नान करेगा और हिंदुत्ववादी अकेले स्नान करेगा। वो निशाना मोदी पर साध रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ये कहाँ से ऐसी डेफिनेशन लेकर आए हैं, ये एक रिसर्च का मुद्दा हो सकता है। लेकिन एक मसला है राजनीतिक तौर पर कि आखिरकार राहुल गांधी दिनों हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल रहे हैं, और राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले हिंदुओं का वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस से हिंदू का एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो गया है। तो फिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर ये पूरे मसले को समझना है तो आपको चलना पड़ेगा साल 2014 के इलेक्शन में। उस समय लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी मिली थी प्रधानमंत्री की। उस वक्त कांग्रेस ने ये मंथन करना शुरू किया था कि आखिरकार इतनी करारी हार हुई क्यों, और ये मंथन करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी, एक एंटनी कमेटी। एंटनी कमेटी ने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी उसमें साफ लिख दिया कि कांग्रेस की जो छवि है वो मुस्लिम परस्त बन गई है। यानी कांग्रेस की छवि ऐसी बन गई है कि वो हिंदुओं के खिलाफ सोचती है और मुसलमानों के फेवर में सोचती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो छवि कांग्रेस की बनी है, यही हार की सबसे अहम वजह। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस उसी समय से सतर्क हो गई थी। सच पूछिए तो राहुल गांधी ने उस समय से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया था, और हर जगह हर मौके पर उन्होंने ये कोशिश की थी कि कहीं ऐसी छवि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फेवर करने वाली पार्टी की छवि कांग्रेस की न बन जाए, इसलिए छवि बदलना ज़रूरी है, और इस कोशिश में लगे हुए थे। अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ गया है 5 राज्यों का, तो ये मसला ज़ोर शोर से उठा रहा है। वो खुद को कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर हिंदू घोषित करते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को वो हिंदुत्ववादी कहते हैं। वो गांधी को हिंदू कहते हैं और गोडसे को हिंदुत्ववादी कहते हैं। उनके हिसाब से हिंदू और हिंदुत्ववादी में ये डिफरेंस है। हालांकि धर्म के जानने वाले लोग जानते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चीज़ है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हिंदुत्व के मसले पर कंफ्यूज है। इस वजह से वो जो कह रहे हैं वो पब्लिक को समझ नहीं आ रहा। लेकिन मसला ये है कि इन सब मसलों के जरिए ही वो जनता के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के विषय में भी सोचते हैं। और सवाल ये है कि जिस तरीके के वो कन्फ्यूज स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर जनता कितना यकीन करेगी,
क्योंकि एक लंबे वक्त हो चुका है जिसके बाद जो कांग्रेस की छवि बनी है वो सही मायनों में मुस्लिम परस्त छवि बन चुकी है। और इस वजह से हकीकत ये है कि एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से वो छिटकता है, या यूं समझ लीजिए कि वो बीजेपी के फेवर में चला गया। अब दूसरे मसले पर आते हैं। राहुल गांधी आखिरकार बीजेपी के पिच पर क्यों बैटिंग कर रहे हैं? सच पूछिए तो हिंदू तो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार रहा है और बीजेपी इसे मौके बेमौके भुनाती रही है और उसको इस बात का फ़ायदा मिला। अब मसला ये है कि जिस चीज़ में, जिस मुद्दे में चैंपियन बीजेपी है, उसी मुद्दे पर राहुल गांधी अपने आप को साबित करना क्या चाहते हैं। आखिरकार राहुल गांधी की सोच क्या है? क्या राहुल गांधी बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिलता है, उस मुद्दे को छीनना चाहते हैं? लगता यही है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत दिनों से समझ रहे थे कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हिंदुओं का वोट अक्सर जब ध्रुवीकरण की भी नौबत आती है तो सीधे सीधे एक साथ ट्रांसफ़र हो रहा है और हो जाता है बीजेपी के फेवर में। तो इस वोट बैंक को कैसे कवर किया जाए, ये राहुल गांधी की मंशा। इसलिए वो चुनावी सभाओं में आजकल सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी कई जगहों पर कहती हैं कि वो व्रत करती हैं, ये त्यौहार करती हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आते ही हिंदुओं की याद आई है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। लेकिन मतदाता कितना समझ पाता है राहुल गांधी की बात, ये समझना दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी ये मसले चुनाव के वक्त उठाते हैं और जिस वक्त मसला चुनाव का हो और मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा हो, जन कल्याण की बातें सिर्फ मैनिफेस्टो में लिखी हो, और जब चुनावी भाषणों में सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेला जाए, वो भी कांग्रेस की तरफ से, तो हैरान तो करता है। लेकिन कांग्रेस बखूबी जानती है कि ये उसका कभी मसला रहा नहीं है। हालांकि मसले उठाए जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और राहुल गांधी अपनी सुविधा देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस मसले की वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए। हालांकि राहुल गांधी के इस रुख पर और इस रवैये पर बीजेपी तंज करती है। बीजेपी कहती है, स्मृति ईरानी, कि वैसे नेता जो अपने कोट में जनेऊ धारण करते हैं चुनाव के वक्त, वो क्या हिंदुत्व की बात समझेंगे। तो जाहिर सी बात है, मजाक उड़ा रही हैं बीजेपी उस हिंदुत्व कार्ड के राहुल गांधी के। लेकिन राहुल गांधी इससे बेफिक्र है, क्योंकि उन्हें समझाना बीजेपी को नहीं, जनता को। लेकिन नतीजा होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।